हेलो, नमस्कार। आज हम लोग संघवाद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। संघवाद क्या है? संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य जैसी विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच विभाजित होती है। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएं हैं दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य, संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, एक लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका जो विवादों का निपटारा करती है और द्विसदनी विधायिका। अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संघवाद की विशेषताएं पहले ही बताया। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि दोहरी सरकार है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में सरकार के दो स्तर हैं, लेकिन नागरिकता एक ही है। किसी भी राज्य का निवासी हो, उसको राज्य की नागरिकता न होकर के बल्कि केंद्र की ही भारत की नागरिकता मिलती है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक को भारतीय कहा जाता है, इंडियन सिटीजन कहा जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहने वाला हो। यानी हर नागरिक को दो सरकारों के बीच तो रहना है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, लेकिन नागरिकता उसकी एक होगी, भारतीयता। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कानूनों, कराधान और प्रशासन से संबंधित शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। यानी संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यों और केंद्र के बीच में क्या-क्या अंतर रहेगा, कौन टैक्स लगाएगा, किन-किन क्षेत्रों में लगाएगा और किन-किन क्षेत्रों में कानून बना सकता है। लिखित संविधान, यह भारतीय राष्ट्र के रूप में एक स्पष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस लिखित संविधान पर आधारित जो सरकार के दोनों स्तरों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यानी भारत के संविधान में राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से विभाजित है। उसका स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी देता है। यानी कोई भी सत्ता में हो, वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। सब सरकारों को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी किसी विवाद का निपटारा करते समय संविधान की व्याख्या के आधार पर ही उसका निर्णय देना होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है जो एकल न्यायिक प्रणाली है। यानी पूरे भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे देश को रास्ता दिखाता है या विवाद की स्थिति में उस विवाद का निपटान करता है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाता है और ये भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। द्विसदनी विधायिका, भारत में द्विसदनी विधायिका है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों के संघ के रूप में भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत के संविधान में स्पष्ट वर्णन है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ है, फेडरल नहीं है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए हुए नियम को स्वीकार किया जाएगा। यानी
केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि टकराव की स्थिति न बनने पाए। लचीलापन, यह व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार समायोजन और सत्ता की साझेदारी को संशोधित करने का लचीलापन प्रदान करती है। यानी समय और परिस्थिति के द्वारा इस व्यवस्था को समय के अनुसार हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये व्यवस्था भारत के संविधान में दी गई है। तो आज हम संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश किए। धन्यवाद।